हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रैक प्लेलिस्ट सेशन नंबर 8। आज के इस सेशन के अंदर हम रैक चंकिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में लर्न करने वाले हैं। चंकिंग स्ट्रेटेजीज आर अ बैकबोन ऑफ गुड रैक। मोस्ट रैक फेल्यूर्स हैपन बिकॉज ऑफ बैड चंकिंग, नॉट बैड मॉडल। तो रैक की चंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है यही हम देखेंगे, और कौन कौन से ऐसे चंकिंग है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, सारी चीजें इस क्लास के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, टेक्स्ट फाइल, इनको हम पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उस टेक्स्ट के ऊपर हम चंकिंग करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट जो है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो भी हमारे स्मॉल पीस हो गए या जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हमने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया है, उस टेक्स्ट के चंक के ऊपर हम एम्बेडिंग करते हैं, मींस वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो भी हमारे वेक्टर्स है उसको हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखी है रिट्रीवल पाइपलाइन के अंदर वगैरह, ये प्रैक्टिकली भी हमने देखी ये प्रोसेस है। बट जब हम ये टेक्स्ट चंकिंग करते हैं तो कौन से वे से होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड है, ये हमको आज के इस सेशन के अंदर देखने। तो फर्स्ट सबसे पहले वाला इसका टाइप है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये जो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है कैसे वर्क करता है, देखो स्प्लिट टेक्स्ट प्योरली बेस्ड ऑन कैरेक्टर काउंट। हम इसके अंदर कैरेक्टर का काउंट देते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट चंक के अंदर 500 कैरेक्टर्स रहेंगे, सेकंड चंक के अंदर 500 कैरेक्टर रहेंगे एंड सो ऑन। हर एक चंक के अंदर कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 500 कैरेक्टर होने चाहिए, 100 कैरेक्टर होने चाहिए, 1000 कैरेक्टर होने चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टर का काउंट प्रोवाइड करते हैं एंड ये टेक्स्ट को प्योरली कैरेक्टर के काउंट के ऊपर ही क्या करता है, स्प्लिट करता है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीट हमारे सेंटेंस है। अब हमने क्या बोला कि आपको कैरेक्टर काउंट दिया है 70 या 100। तो जब 100 कैरेक्टर का काउंट हो जाएगा आपको एक चंक, फिर दूसरा चंक आपको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 कैरेक्टर हो गए। तो अब देखो यहाँ से दूसरा चंक स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे एंड हो गया। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे क्या है, ये वर्ड जो है कैरेक्टर काउंट के वजह से कट हो गया है। ये कंप्लीट वर्ड आपने काउंट देखा तो ये वर्ड है डिजाइन, बट इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है साइन एंड यहाँ पे डी। जैसे हमने उसको स्प्लिट किया, दोनों चंक में कन्वर्ट किया, तो इसका मीनिंग ही क्या हो गया, चेंज हो गया। कि पहला कट बेसिकली पहला चंक जो है ये 100 कैरेक्टर का है, दूसरा चंक भी 100 कैरेक्टर का है। लेकिन जहां पे 100 कैरेक्टर होते हैं वहां से हमको क्या करना पड़ता है, उस चंक को क्लोज करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, दूसरा चंक स्टार्ट करना पड़ता है। बट इससे क्या होता है, ये कट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे बेसिकली उस पर्टिकुलर चंक को स्टॉप कर रहे तो कट हो गया एंड उसका मीनिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो व्हाई इट एग्जिस्ट, तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो सिंपल पॉसिबल स्प्लिटर है, मींस ये बहुत सिंपलेस्ट वे बिगिनर के लिए कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत इजी। हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, जितने कैरेक्टर है चंकिंग के अंदर कैरेक्टर का काउंट पास करना पड़ता है। गुड फॉर डेमोस एंड लर्निंग, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको लर्निंग के लिए बहुत सिंपल वे। सिर्फ आप क्या करो, कैरेक्टर की जो भी चंकिंग है बेसिकली जो भी नंबर है वो पास करो कि आपको कितनी चंकिंग चाहिए, 100 कैरेक्टर 200 कैरेक्टर, इस वजह से। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कैन कट सेंटेंसेस इन अ हाफ। ये हाफ वैसे ही सेंटेंस को कट करता है, जैसे यहाँ पे इसने कट कर दिया, जैसे ही सेंटेंस को यहाँ पे कट किया, ना इसका मीनिंग प्रॉपर है ना ये जैसे स्टार्ट हो रहा है उसका मीनिंग करेक्ट है। तो ये क्या होता है, कट कर देता है, फिर नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैन स्प्लिट इंपॉर्टेंट आइडियाज बैडली, एंड ये इंपॉर्टेंट आइडियाज को बैडली भी स्प्लिट कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये कट हो गया, तो अब देखो ये मॉड्यूलर डी, इसका मीनिंग क्या है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन दैट अलाउज यू टू स्विच इजिली, साइन भी एक वर्ड है, तो यहाँ से इसका जो भी मीनिंग है ये भी चेंज हो गया, मींस इसके आइडिया कंप्लीटली चेंज हो गए। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये हमारा कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, तो ये क्या करता है, कंप्लीटली कैरेक्टर के काउंट के बेसिस पे स्प्लिट कर देता है, इसके ऊपर ही चंकिंग प्रोवाइड करता है। तो ये है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। हमारे पास दूसरा है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो अब ये रिकर्सिव कैरेक्टर क्या करता है, ट्राइज टू स्प्लिट टेक्स्ट इंटेलिजेंटली यूजिंग। तो अब ये इंटेलिजेंटली टेक्स्ट को स्प्लिट करने का ट्राई करता है, कैसे, पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद एंड कैरेक्टर्स जो है वो कंप्लीट होने के बाद। मींस ये थोड़ा इंटेलिजेंटली वर्क करता है कि पैराग्राफ कंप्लीट हो गया तो हमने बेसिकली
जब पैराग्राफ कंप्लीट हो गया तो फिर आप उसको स्प्लिट करो, कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होने तक वेट करो, कंप्लीट वर्ड कंप्लीट होने तक वेट करो, फिर उसको स्प्लिट करो। तो ये हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटिंग। हाउ दीज थिंग्स, तो जहाँ पे उसको स्लैश एन कैरेक्टर मिलता है, डॉट कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर्स मिलते हैं, मीन्स ये कंप्लीट होने का बेसिकली वेट करता है। जैसे उसको नई लाइन मिल के बेसिकली यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, फिर ये क्या करता है, उसको कट करने की कोशिश करता है, मीन्स वहां से उसको कट करता है। व्हेन टू यूज 80% ऑफ अ रैक सिस्टम, ये 80% रैक सिस्टम के अंदर ये यूज किया जाता है। पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉग, उसके अंदर भी पैराग्राफ वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, या एचआर के लीगल पॉलिसीज, एचआर के डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, तो उसके अंदर भी हम ये जो भी सेकेंड मेथड है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसका यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड मेथड है डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो चंकिंग बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर चंकिंग बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मींस हेडिंग, सेक्शन, आर्टिकल, क्लॉजेस। तो अब जैसे हेडिंग सेक्शन मींस ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हेडिंग जहां से स्टार्ट हो रही है, सेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, टेक्स्ट की चंकिंग करेगा। तो चंकिंग बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर क्या किया जाता है, टेक्स्ट की चंकिंग की जाती है। व्हेन टू यूज, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर, पॉलिसीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो भी चंकिंग की मेथड है इसका यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर। हमारे पास फोर्थ है सिमेंटिक स्प्लिटिंग। अब इस सिमेंटिक स्प्लिटिंग क्या है, स्प्लिट टेक्स्ट व्हेन द टॉपिक और मीनिंग चेंजेस नॉट बाय साइज, ये साइज के हिसाब से नहीं है, जब टॉपिक और मीनिंग चेंज हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, बेसिकली स्प्लिट करता है टेक्स्ट को। अब ये इसको कैसे समझ में आता है कि टॉपिक और मीनिंग चेंज हो गया, तो फिर ये यूज करता है एम्बेडिंग का। हमने पिछले वाले क्लासेस के अंदर ही देखा है, ये सेम मीनिंग के सिमिलर वर्ड्स जो है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है कैसे फाइंड आउट करता है, तो उसके बेसिस पे एम्बेडिंग का यूज करके क्या करता है, टॉपिक और मीनिंग चेंज हो गया तो फिर उसके हिसाब से स्प्लिट करता है, नॉट बाय अ साइज। इट इज पावरफुल, व्हाई इट इज पावरफुल, ईच चंक वन आइडिया, मींस हर एक चंक के अंदर एक नई आइडिया हो सकती है, हर एक चंक के अंदर नया टॉपिक हो सकता है। रिट्रीवल बिकम अ वेरी एक्यूरेट, एंड जो रिट्रीव करने की चीजें है बेसिकली वो बहुत एक्यूरेट होती है इसके अंदर। रिड्यूसेस इनरिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, ये इनरिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट जो है, इरिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट जो है उसको रिड्यूस करता है, मींस हाफ सेंटेंस कट हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है, इसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ट्रेड ऑफ, बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, देखो मोर एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव क्यों, हमको पर्टिकुलर हर एक के ऊपर एम्बेडिंग फाइंड आउट करती है कि मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं, या टॉपिक चेंज हो गया कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एम्बेडिंग्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एम्बेडिंग के हिसाब से मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट सिमिलर चंक्स जो है या सेंटेंसेस जो है वो फाइंड आउट करो, फिर उसके बेसिस में हमको करना पड़ता है। तो मोर एक्सपेंसिव है, मोर कॉम्प्लेक्स है एंड स्लोअर है, क्योंकि देखो हमको एम्बेडिंग्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर एम्बेडिंग के वेक्टर डेटाबेस से उसका चंक फाइंड आउट करो, फिर वो सिमिलर है क्या नहीं, कितना पास में है, कितना क्लोजर है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा स्लो भी है। फिफ्थ नंबर का हमारा एजेंटिक स्प्लिटिंग। तो एजेंटिक स्प्लिटिंग एडवांस एंड स्मार्ट है, यूज एन एलएलएम और एजेंट टू डिसाइड हाउ टू चंक। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट एजेंट का या एलएलएम का यूज करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो द मॉडल इज लिटरली आस्क फिल दिस डॉक्यूमेंट इनटू मीनिंगफुल चंक ऑफ और अ रिट्रीवल। तो एजेंट ही डायरेक्टली क्या करता है, उसके हिसाब से बताता है कि स्पिल दिस डॉक्यूमेंट इनटू मीनिंगफुल चंक फॉर अ रिट्रीवल, क्योंकि हमने एजेंट को वही काम किया दिया होता है। तो एजेंट के हिसाब से या एलएलएम के हिसाब से बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि चंक जो है वो कैसे क्रिएट करने। तो देखो Why this is next level? Human like chunking, human like chunk करता है कि जैसे ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ से इसको चंक कर सकते हैं, दूसरे चंक में प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन लाइक चंकिंग, डोमेन अवेयर एंड बेस्ट क्वालिटी चंक, इसके अंदर क्वालिटी भी अच्छे रहते हैं, कोई सेंटेंस बीच में कट नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता, तो ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी चंकिंग। बट व्हाई दिस इज नेक्स्ट लेवल, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे ट्रेड ऑफ्स है। व्हाई दिस इज ट्रेड ऑफ्स मींस क्या है, इसके अंदर चीजें क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है ये कॉस्टली है एंड ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि हर एक हमको उसको एलएलएम और एजेंट का भी यूज करना पड़ता है, तो कॉस्टली इसलिए उसको भी हमको पे वगैरह करना पड़ेगा, एंड उसके बाद स्लो है कि वो प्रोसेस करने के बाद बेसिकली एलएलएम प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से चंकिंग हो जाएगी, तो ये थोड़ा स्लो भी है। तो आई होप आपको चंकिंग के बारे में समझ में आया है, चंकिंग क्यों पावरफुल है, क्यों करनी चाहिए, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसके पहले हमने कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है इसके बारे में देखा था कि हम एक स्पेसिफिक नंबर पास कर रहे थे, कैरेक्टर का काउंट पास कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हमारी चंकिंग हो रही थी। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, रिमेनिंग मेथड्स है,
टेक्स्ट बेसिकली चंकिंग के, वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये जो भी मैंने आज पढ़ा है समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।